अब पार्ट बी है कि डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। हमने दो इंटीजर्स लेने, इंटीजर्स होते हैं नंबर्स, हमने दो ले लेने हैं, ठीक है। उनको डिवाइड करें तो वो अगेन हमारा डिवीजन का नंबर आ जाए तो इसका मतलब होता है कुलैयर जो है ना प्रॉपर्टी है वो होल्ड करी है। ये हमने बताना है कि ये कुलैयर है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं जी बी सेट, लेट जी बी सेट ऑफ जी, जो हमारा सेट होगा ना वो ही हमने जी लेना होता है, वो हमारे पास नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं। बी सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ठीक है। एंड बैनी ऑपरेशन डिवीजन, बैनी ऑपरेशन डिवीजन डिफ़ाइन ऑन जी, हम उसको डिफ़ाइन हमने करना है जी पर। ये थ्योरी आप लिखें तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ना भी लिखें ना तो हम काम चल सकता है, बट थ्योरी वैसे भी बेस्ट है कि आप इसे लिखें, ठीक है। नेक्स्ट हमने दो नंबर ले लेने हैं, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं। अब उन्होंने बोल दिया है कि आप इंटीजर्स नंबर्स हमेशा आपको पता है ज़ीरो से स्टार्ट, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू सो ऑन। अब उन्होंने बोल दिया आपके पास नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हो। नॉन ज़ीरो इंटीजर्स मीन कि हमने ज़ीरो से लेकर आगे आगे वाले इंटीजर्स ले लेने, उसके अंदर ज़ीरो ना हो, प्लस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू सो ऑन, वो नंबर्स हमने ले लेने हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं नंबर, कोई भी ले सकते हैं आप, दो पॉजिटिव ले सकते हैं, दो माइनस ले सकते हैं। तो हम दोबारा यहाँ पर 2 और 3 ले लिया जैसे हमने पार्ट 1 में लिया था, ठीक है। ये बिलोंग कर रहा है जी के साथ। तो हमने 2/3 2 को 3 पर डिवाइड करें, ये दोबारा डिवीज़न का नंबर आता है नहीं आता, तो इसका मतलब है ये ग्रुप नहीं है। तो हमने कह देना है बाइनरी ऑपरेशन नॉट क्लोज। ये मैं वैसे भी पता, दो नंबर को डिवाइड करें तो वो यहाँ पर अगर 2 को 3 पर डिवाइड करें ये पॉइंट्स की वैल्यू आ जाती है, बट हमने दोबारा ग्रुप का एलिमेंट बनाना है, मतलब डिवीजन के नंबर बनाने हैं, डिवीजन के नंबर तो नहीं ना बन सकते। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नॉट क्लोज। अब पार्ट सी हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट सी है हमारे पास कि वो कह रहे हैं कि फंक्शनल कंपोजिशन लें पोलिनोमियल की विद रियल कोफिशिएंट के साथ। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं जी बी सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट एंड हम कहते हैं एंड बाइनरी ऑपरेशन फंक्शनल एंड बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन ऑन फंक्शनल कंपोजिशन पर इज़ डिफ़ाइन ऑन जी पर। हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे जी बी सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट एंड फंक्शनल कंपोजिशन बाइनरी ऑपरेशन फंक्शनल कंपोजिशन इज़ डिफ़ाइन ऑन जी पर। जैसे हमने पीछे लिखा है यहाँ पर हम थ्योरी लिख देंगे। फंक्शनल कंपोजिशन थ्योरी आपने लिख लेनी है, अब हमने फंक्शनल कंपोजिशन लिखनी है। ये इसे बोलते हैं एफ डॉट जी को, इसको बोलते हैं फंक्शनल कंपोजिशन। ये बिलोंग करनी चाहिए ग्रुप के साथ। तो किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कंपोजिट करें कि दोबारा अगेन वही फंक्शन आ जाता है, तो ये एफ और जी यहाँ पर हमारा बिलोंग कर जाएगा ग्रुप के साथ। ये हमें पता है, ये हमने याद रखना है। बाइनरी ऑपरेशन की जो फंक्शनल कंपोजिशन होती है वो कुलैयर लॉ होल्ड करती है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड इज़ क्लोज्ड है, मतलब ये कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। उसके बाद हमारा पार्ट नंबर हम करने जा रहे हैं डी है कि मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है 2/2 मैट्रिक्स की विद इंटीजर्स एंट्रीज़ के साथ। उन्होंने बोल दिया कि आपने इंटीजर्स एंट्रीज़ के साथ ना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लेनी है 2/2 मैट्रिक्स की विद इंटीजर्स एंट्रीज़। आपने इंटीजर्स नंबर लेने हैं, ठीक है। तो हमने ना इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। लेट हमने यहाँ पर दो नंबर्स ले लेने हैं डायरेक्ट, लेट एक्स एंड वाई, क्योंकि हमें कुलैयर प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास दो नंबर्स होने चाहिए। उनको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएं, तो इसका मतलब है कुलैयर लॉ होल्ड कर रहा है। लेट एक्स वाई
B2 आर्बिटरी एलिमेंट, आर्बिटरी में कोई भी आपने एलिमेंट्स ले लिए हैं, B2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, B2 आर्बिटरी एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। तो लेट हमने लेट कर लेना है एक्स वाई B2 आर्बिटरी एलिमेंट्स हैं एंड एक्स और वाई ये बिलोंग करने चाहिए, उन्होंने बोला है 2x2 मैट्रिक्स M2 का मतलब है 2x2 मैट्रिक्स के साथ विद पॉजिटिव इंटीजर्स, विद इंटीजर्स, ये Z2 डिनोट कर रहा है इंटीजर्स एंट्री को जो 2x2 मैट्रिक्स की फॉर्म है, ठीक है। ये यहाँ तक इसकी थ्योरी होगी। अब हमने इसको प्रूव करना है, हमने एक्स नंबर्स ले लेने हैं, एक्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, हम यहाँ पर इंटीजर्स भी ले सकते हैं 1 2 3 4 ABCD की फॉर्म के भी अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लेट कर लेते हैं, उन्होंने हमें बोला है इंटीजर्स एंट्रीज, आपने यहाँ पर इंटीजर्स नंबर लेने हैं, तो हम सिंपल इंटीजर ले सकते हैं, वैसे ABCD की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर हम इंटीजर्स लें 1 2 3 4, ठीक है, और वाई हमने क्या ले लेना है 5 6 7 8, 2x2 मैट्रिक्स का मतलब है 2 उसके अंदर रो और 2 कॉलम्स हो, इसके अंदर 1 रो 2 रो ये कॉलम होते हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लेना है कि एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन ले लेनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे लेते हैं, ये जो कॉलम है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे कॉलम के साथ होगा, फिर ये वाली जो रो है ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ होगी, ठीक है। 1 क्रॉस 5 5, अंदर जो साइन होगा वो प्लस का लगेगा, 2 × 7 14, नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 × 8 16, नेक्स्ट अब ये वाली रो होगी ये कॉलम होगा, फिर ये वाली रो होगी फिर ये वाला कॉलम होगा, 3 × 5 15 प्लस 4 × 7 28, 3 × 6 18 प्लस 4 × 8 24। ये क्वेश्चन अभी ना थोड़ी मल्टीप्लिकेशन आप ना सिंपल यहाँ पर ABCDEF इस तरह भी ले सकते हैं, वो हमें पता चल जाएगा, सिंपल से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप नंबर्स लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटीजर्स एंट्रीज बोली है ना, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। 5 + 14 19, 16 + 6 कितना हो गया 22, 28 + 15, तो 15 + 28 43 होता है, 18 + 24 42 आ गया। ये अब हमारे पास अगेन 2x2 मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर ही आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे ग्रुप के साथ, मतलब ये बिलोंग हम कर रहे हैं M2 मैट्रिक्स के साथ। तो अगर ये अगेन हमने 2 नंबर्स लिए हैं, उनको उन्होंने जो साइन दिया है मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमने उनको मल्टीप्लाई किया, अगेन वही ग्रुप के आ रहे हैं, मतलब 2x2 मैट्रिक्स का ग्रुप आ रहा है, तो इसका मतलब है बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हमारी क्लोज्ड है। ये इसका सारे क्वेश्चन के अंदर ये वाला इसका टॉपिक इम्पोर्टेड है। अब इसका लास्ट ई पार्ट है एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीजर की एक्सपोनेंशियल, वो कह रहे हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से वो क्लोज्ड है, तो हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीजर्स का क्या मतलब होता है, ये a की पावर b e की पावर x ये एक्सपोनेंशियल नंबर्स होते हैं। वैसे बेसिकली e की पावर जो x होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, बट एक्सपोनेंशियल यहाँ पर पावर को भी ज़ाहिर कर रहा है, तो हमने लिख लेना है कि लेट g बी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। उन्होंने इंटीजर दिया, इससे हमें पता चला है कि हमने नंबर्स लेने हैं, वरना एक्सपोनेंशियल तो ई की पावर होता है। लेट जी बी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ बाइनरी एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, हम उसको डिफ़ाइन करते हैं जी पर।
ठीक है, हम यहाँ पर 2 नंबर्स ले लेते हैं। अब उन्होंने बोला है कि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो इंटीजर्स हैं, मतलब पॉजिटिव भी हैं नंबर्स और नेगेटिव भी नंबर्स हैं। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ए की पावर बी, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ई की पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था, बट उन्होंने बोल दिया कि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंटीजर्स है। तो इसका मतलब है ए की पावर बी, 2 नंबर लेने हैं उसकी पावर लें तो अगेन वो ग्रुप्स का एलिमेंट्स बने, तो इसका मतलब क्लियर प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए हमारा है 2, बी हमारा है -3, ठीक है। 2 की पावर -3 ये नॉट बिलोंग कर रहा है, ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 2 की पावर -3 ये एरर आ जाएगा। -3 हमें कभी भी 2 की पावर -3 जवाब नहीं देगा। तो ये हम ग्रुप्स का एलिमेंट्स तब बनेगा अगर ये पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, तब वो इंटीजर्स में आएगा ना। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नॉट क्लोज्ड, क्लोज नहीं है, मतलब कोई ये लॉ हमारा होल्ड नहीं कर रहा।